हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर का एनालिसिस करना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम शेयर का फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा शेयर भी आज बताऊंगा जो कि 100 रुपये से कम है जिसका प्राइस, और उसने अब तक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और आने वाले टाइम में भी उसको मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के, यानी कि कई गुना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो वही चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है प्रिसीजन बायर इंडिया लिमिटेड, और ये मैं अब आपको इसकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट ये बनाती है। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रिसीजन बायर इंडिया लिमिटेड एक वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें वायर बनाए जाते हैं, और वायर के बारे में आपको उनके यूज़ क्या हैं ये सारी चीज़ें आप तो सभी जानते ही हैं कि वायर को कितने बड़े स्केल पर यूज किया जाता है। सारे इंडस्ट्री में वायर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप राउंड बाइंडिंग वायर और रेक्टेंगुलर वायर, ट्रांसपोज्ड कंडक्टर, इस टाइप की चीज़ों में जितने भी वायर लगते हैं वो सारे प्रोडक्ट ये बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका सप्लाई बहुत बड़ा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, और ये रियली में ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हम अपना पैसा लगा सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको ये एनालिसिस करना कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो वो चीज़ें आज हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए मैं एक टूल का इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है टिकर टेप। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ टिकर टेप पर। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ टिकर टेप पर, और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल दिखाता हूँ कि फाइनेंशियल क्या कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इनकम, फिर बैलेंस शीट, और फिर उसके बाद कैश फ्लो देखेंगे। इसके साथ साथ हम इनकी होल्डिंग भी चेक करेंगे, पीयर्स भी चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फाइनेंशियल पर आते हैं। तो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कंपनी का रिवेन्यू देखते हैं। और रिवेन्यू देखने के लिए मैं आपको सन 2012 से अब तक का करंट में दिखाऊंगा। मैंने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दिया है, आप 2012 में देख सकते हैं 932 करोड़, 13 में 977 करोड़, 14 में 986 करोड़, 15 में 884 करोड़, 845 करोड़, 887 करोड़। और इसी तरीके से सन 2018 में ये हो गया था इसका फाइनेंशियल नेट रिवेन्यू जो था, टोटल रिवेन्यू 1409 करोड़, 2019 में 1759 करोड़, 2020 में 1529 करोड़, और 2021 में हुआ था 1722 करोड़। यानी कि कंटिन्यूस ग्रोथ है, रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है कंपनी का। अब हम नेट इनकम देखते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू और इनकम दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। रेवेन्यू कहते हैं जो टोटल पैसा आता है, और इनकम कहते हैं जो टोटल रिवेन्यू में से हम जो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है या इनपुट कॉस्ट है जितनी भी लगती है उस सबको जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास नेट इनकम बचती है। तो नेट इनकम यहाँ पर हुई है। शुरू से ही मैं दिखाता हूँ आपको, सन 2012 से ही। तो सबसे पहले नेट इनकम थी 14.15 करोड़, यानी कि 14 करोड़। फिर हुई 16 करोड़, फिर हुई 14 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 16 करोड़, 16.95 यानी 17 करोड़। फिर उसके बाद 2017 में होगी 22 करोड़, 2018 में 35 यानी 36 करोड़, 2019 में 41.8, और 2020 में 31.81 करोड़, और 2021 में होगी थी 39.3 करोड़। यानी कि इनकम भी इनकी साल दर साल बढ़ रही है। तो ये हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस में पहला जो हमारा ट्रेडमार्क है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है कि हम इस शेयर को आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में और चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवर द लास्ट 5 ईयर नेट इनकम हैज़ ग्रोथ एट ए ईयरली रेट ऑफ 18.32% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 5.29%। तो स्टॉक इंडस्ट्री जो है, ये जो बायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी एवरेज ग्रोथ जो है वो 5.29% है, जबकि इस एकमात्र कंपनी ने 18.32% का ग्रोथ जो है अचीव की है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ आप हाईएस्ट रिवेन्यू ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, मैं इन पर नहीं जाता डिटेल में। अभी हम अगले पॉइंट पर आते हैं और बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की कि बैलेंस शीट क्या कहती है। तो जब हम बैलेंस शीट पर आते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर हम दो चीज़ें चेक करेंगे। एक हम चेक करेंगे कंपनी के टोटल एसेट, और दूसरा हम कंपनी के लायबिलिटी चेक करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें चेक करनी है यहाँ पर। तो एसेट की अगर हम बात करें सन 2000, आप यहाँ 12 से ही चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ
दिखाता हूँ आपको। तो सन 2012 में अगर आप इसके एसेट चेक करेंगे तो 452 थे, उसके बाद 2013 में 530 हो गए और इसी तरीके से ये बढ़ते बढ़ते सन 2017 में 400, 2018 में 528, 2019 में 589, 2020 में 544 और 2021 में जो नेट टोटल एसेट हैं उनकी क्वांटिटी बढ़कर 785 करोड़ हो गई थी। अब हम इसकी लायबिलिटी की बात करते हैं कि कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 469 करोड़ है, यानी कि एसेट से आधी है। तो ये भी एक हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी के पास एसेट ज़्यादा हैं और लायबिलिटी कम है। तो यहाँ पर भी हमें एक फर्दर पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि हम इसके शेयर को परचेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, यानी कि इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है अभी तक। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। आप चाहें तो इनकी एनुअल रिपोर्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ये एक प्रिसीजन बायर इंडिया लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है और यहाँ पर अभी करंटली इसका जो शेयर प्राइस है वो 85 रुपीज़ है, आज के डेट में बंद हुआ है। ये 1.67% का प्लस में चल रहा है। अभी हम कंपनी की कैश फ्लो देखते हैं कि कंपनी के पास कंपनी को घाटा तो नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं हो रहा, ये चीज़ें हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो फाइनेंशियल में इनकम हमने चेक की है, बैलेंस शीट हम देख चुके हैं। अब हम कैश फ्लो पर आते हैं। तो फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं कंपनी का। फ्री कैश फ्लो सन 2012 से ही चेक करेंगे। सन 2012 में कंपनी को थोड़ा नुकसान हुआ था 3.82 करोड़ का, लेकिन बाद में जो 2013 में 23 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 0.5 आधा करोड़ का 50 लाख का प्रॉफिट, 2014 में 15 में 24 करोड़ का प्रॉफिट, 16 में 26 करोड़ का प्रॉफिट, 17 में 4 करोड़ का प्रॉफिट, 18 में 77 करोड़ का प्रॉफिट, 19 में लगभग 12 करोड़ का प्रॉफिट, 20 में हुआ 36 करोड़ का प्रॉफिट और सन 2021 में हुआ 52 करोड़ का प्रॉफिट। तो कैश फ्लो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैश फ्लो है। तो एज ए मिड कैप कंपनी के हिसाब से कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से हमें चारों जो है तीनों पॉजिटिव सिग्नल मिल गए हैं। अब हम कंपनी की होल्डिंग चेक करते हैं कि किसके पास कितनी होल्डिंग है। और इसके साथ साथ मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा जो कि आपको रिलायबिलिटी देगी कि हमें इस कंपनी के शेयर को क्यों बाय करना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल में होल्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2021 का ही चेक करते हैं। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 60% है। तो जो प्रोमोटर्स हैं 59.61, यानी कि इसके जो प्रोमोटर हैं कंपनी जिनकी है उनके पास कंपनी के 60% जो है होल्डिंग है। बाकी म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में भी कुछ नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में 0.58% है और रिटेल एंड अदर में यानी कि लगभग पब्लिक के पास जो है 39.75% है। तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 60% है, ये बहुत अच्छा सिग्नल हमें मिल रहा है। तो इस तरीके के शेयर को हमें ज़रूर बाय करना चाहिए। आप पिछले भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग इनकी 59.67% ही है लगभग। तो प्रमोटर होल्डिंग ये बनाए हुए हैं और जिस कंपनी के पास जितनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग रहती है वो कंपनी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि कोई भी अपने बिजनेस में नुकसान नहीं करना चाहता। प्रमोटर होल्डिंग अगर है तो आपको उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अब हम आगे आते हैं और पीयर्स देखते हैं, यानी कि इनके जो कंपटीटर हैं उनके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा इसका भी हम ओवरव्यू देखते हैं। तो PREC बायर, प्रिसीजन बायर, हेवल्स और पॉलीकैब, ये आप चेक कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो प्रिसीजन बायर ने ही दी है 230%, हेवल्स की 16.82% है और पॉलीकैब की 94% है। तो अगर हम ये भी देख रहे हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट जो रिटर्न दिया है वो प्रिसीजन बायर ने ही दिया है 223% का। तो ये भी हमारे पास अगेन एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको एक ट्रस्ट देता है कि आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, इस शेयर के बारे में। तो अब हम चलते हैं और टिकट टिप पे ही देखते हैं हम इसका बेस्ट डील, स्टॉक डील, यानी कि इसके शेयर को किसने खरीदा है, कौन खरीद रहा है ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बेस्ट डील की, तो बेस्ट डील आप चेक कर सकते हैं प्रिसीजन बायर इंडिया लिमिटेड और कैटेगरी है ये। यहाँ पर 20 फरवरी को शेयर परचेज हुए थे, इनकी क्वांटिटी 72 लाख रुपए का। और ये किसने बाय किए थे, इनसाइडर डेजिग्नेटेड पर्सन ने, इनसाइडर डेजिग्नेटेड पर्सन ने, यानी कि बाय 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 यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 50 लाख, 8 लाख, 36 लाख, यानी कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो बाइंग हो रही हैं
यहाँ पर 36-8 लाख। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनसाइडर डेजिग्नेटेड पर्सन ही इनको बाय कर रहा है, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स को खुद खरीद रही है, खुद परचेज कर रही है। आप यहाँ पर टैक्स ट्रांजेक्शन टाइप चेक कर सकते हैं, बाय कितना आपको ग्रीन यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, और यहाँ पर इनसाइडर। तो ये सबसे अहम चीज़ हो जाती है कि जब कंपनी के शेयर कंपनी की होल्डिंग्स जो है वो इनसाइडर पर्सन के द्वारा ही परचेज की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ज़रूर आपको अच्छे रिटर्न देने वाली है। जब भी हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप की, यानी कि आप यहाँ पर बाइंग अगर ज़्यादा आ रही है, चाहे उसे पब्लिक भी परचेज कर रही है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड या फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर बाय कर रहे हैं, अगर बाइंग ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है उसमें पोटेंशियल है, शेयर में पोटेंशियल है, वो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। और जब कंपनी के इनसाइडर प्रमोटर ही उसको बाय करते हैं, तब इसका मतलब है कि कंपनी आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न देगी। ऐसी कंपनी के बारे में हमें जो है ज़रूर एक बार सोचना चाहिए, ऐसे शेयर को हमें ज़रूर पिक करना चाहिए। तो ये था प्रिसीजन बायर का एनालिसिस, जहाँ पर हमने प्रमोटर ये देख ली, प्रमोटर कितने बाय कर रहे हैं इसको, प्रमोटर होल्डिंग देख ली हमने, उसके फाइनेंशियल देख लिए, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही है। तो ओवरऑल अगर इसका डिसीजन मैं दूँ तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है, इसके बारे में आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो क्रिप्टो मार्केट हाईली सब्जेक्टेड टू रिस्क, आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है, तो आपकी अपनी रिसर्च भी होनी ज़रूरी है। ये मेरा रिसर्च था, मैं आपको इस शेयर को बाय करने के लिए रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको इसका एक एनालिसिस देता हूँ, और एनालिसिस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा शेयर है और इसको आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है, और ये 100 रुपये से कम है, सबसे बढ़िया बात ये है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये एनालिसिस ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।